हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही स्टॉक की भी जानकारी मिलती रहती है, कुछ भी नए अपडेट्स आते हैं उसकी भी जानकारी मिलती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं 10 बजे से 2 बजे तक वॉइस चैट में ग्रुप में लाइव रहता हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन लाइव मार्केट में होगा तो लाइव मार्केट में भी आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट में एनी टाइम आपका कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। 16/10/2024 की ये मार्केट है और एक्सपायरी आपकी 17 की है। कल एक्सपायरी होगी इसकी 9:15 से। हम डाटा को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट ऑफ एक्विटी 1.0 के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को बनाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले मैं इसको 4x कर लिया हूँ और नए वाले वर्जन में मैं इसको स्टार्ट किया हूँ। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। रजिस्टेंस आपका यहाँ पर है 25,100 पर है। कभी WTT हो रहा है, कभी WTB हो रहा है, लेकिन अभी के लिए तो WTB हो गया। और ये रेजिस्टेंस फिर बॉटम पर जाके शिफ्ट भी हो गया। लेकिन ऊपर वाली भी परसेंटेज आपको WTT दिख रही है, साथ ही यहाँ पर भी WTT दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है जो नीचे की तरफ जाए। ये सारी परसेंटेज स्ट्रॉन्ग होगी तभी मार्केट सपोर्ट या सपोर्ट -1 तक जाएगी। अगर ये परसेंटेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होती रहेगी तो सपोर्ट +1 ही मार्केट का बॉटम हो सकता है। ठीक है, जब तक रेजिस्टेंस WTT होगा तब तक मार्केट सपोर्ट +1 से नीचे नहीं जाती है। इस चीज़ का आप ख्याल ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी परसेंटेज 90% के आसपास है। देखिए, कभी 90 हो रही है, कभी 91, 89 यही हो रही है। और ऊपर वाली परसेंटेज आपकी 75 है। ये भी परसेंटेज आपकी डिक्रीज होकर ख़त्म हुई है। ये दोनों परसेंटेज का ज़्यादा मैटर है। यहाँ पे आपकी 80, देखिए 80%, 88% थी, फिर से 90% हो गई, 91% हो गई। तो कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। यानी जब ये इंक्रीज होगी तो बियरिश प्रेशर, जब ये डिक्रीज होगी तो बियरिश प्रेशर, और जब इंक्रीज होगी तो बुलिश प्रेशर, ऐसा मार्केट में दिख रहा है। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, भले ही टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, लेकिन इसका प्रेशर कोई बियरिश प्रेशर नहीं माना जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे 91% के आसपास WTT फिर से हो गया है, यानी ये प्रेशर ऊपर की तरफ बता रहा है। तो सपोर्ट +1 ही मार्केट का एक बॉटम दिख रहा है। यहाँ से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ट्रेड कैसे बना, तो ट्रेड इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से सपोर्ट +1 से हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज अगर डिक्रीज हो जाए तो मार्केट में एक बियरिश प्रेशर होगा, ये है ना। तो इसको मैं लेके चलता हूँ कितना बजे, इसको मैं चालू रखा हूँ। और यहाँ पे हम लेके चलते हैं इसको 9:30 पर। 9:30 पर लेके चलेंगे तो ये परसेंटेज आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, कितनी परसेंटेज है, 87% है। और ऊपर भी 83% है। 9 बजकर ये परसेंटेज आपकी 25,500 पर है। और इसको मैं लेके चलता हूँ 9:30 पर। 9:30 पर 9:30 पर हम इसको प्ले करते हैं। ये भी देखिए 9:30 का डाटा है। और रेजिस्टेंस जो आपका था नीचे की तरफ WTB, ये आपका WTT यहाँ पे था, ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज हुई है और साथ ही ऊपर वाली इंक्रीजमेंट दिख रहा है। तो 9:30 पर यहाँ से आप कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। कोई दिक्कत की बात दिख रही है किसी को? अगर ये परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म होगी तभी मार्केट सपोर्ट तक जाएगी, नहीं तो सपोर्ट +1 ही मार्केट का बॉटम दिख रहा है। और यहाँ से मार्केट निश्चित रिवर्स होती है। यहाँ से मैं 3 लॉट उठाया हुआ था, 3 लॉट का ट्रेड मैं यहाँ से किया हुआ था। और साथ ही नहीं नहीं, यहाँ पे तो 2 ही लॉट लिया था, सॉरी यार, 3 लॉट का कोई ट्रेड ही नहीं बना था। 2 ही लॉट का ट्रेड मैं उठाया हुआ था यहाँ से। और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी, फिर भी ये परसेंटेज दिख रही थी कि कहीं ना कहीं ये WTT हो जाएगी। अगर ये WTT है तो यहाँ तक मार्केट दिख रही है, 24,450 के डाइवर्जन तक, यहाँ तक आ सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि इतनी बड़ी मोमेंटम आपको एक ही परसेंटेज के ऊपर मिल जाए। लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस +1 तक, यानी इस डाइवर्जन तक मार्केट 25,075 तक मार्केट का टॉप दिख रहा था, कम से कम ये टॉप 25,075। और नहीं तो अगर रेजिस्टेंस WTT अभी क्या कुछ दिन से मिल रहा है, 2-3 दिन से ऐसा मिला है कि जहाँ WTT की परसेंटेज है, मार्केट उस परसेंटेज तक मार्केट चली जा रही है। यानी कि जो आपको परसेंटेज यहाँ पर मिल रही है 25,100 पर, यहाँ तक मार्केट आ जा रही है। तो मैं टारगेट अपना यहाँ तक भी रखा था कि 25,125 तक मार्केट जा सकती है। ये मैं यहाँ से ट्रेड को किया था। ये यहाँ पर मैं बुक भी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम के लिए बिजी हो गया। मेरा प्रॉफिट भी हुआ, अगेन फिर नीचे आ गई मार्केट। तो कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा लॉस भी हुआ डीके की वजह से, वहाँ से मुझे एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, कुछ काम की वजह से मैं बाहर निकल गया था। लेकिन जब मार्केट वापस आई है तो क्या यहाँ से बेयरिश ट्रेड कोई बन रहा था, इसके बारे में बात करेंगे। जहाँ से मैं ट्रेड बनाया हूँ, क्या ये बेयरिश ट्रेड था या नहीं था, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 10:55 पर मैं लेके चलता हूँ, डाटा को आपको दिखाता हूँ। ये परसेंटेज देखिए लगातार डिक्रीज हो रही है। थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ। ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये परसेंटेज आपकी बनी हुई है। जैसे ही ये स्पाइक ऊपर की तरफ आएगी तो ये पूरा दिख रहा है कि मार्केट में, अच्छा मार्केट तो ऊपर की तरफ आ चुकी है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ स्पाइक लगा चुकी है। 25,025 ही मार्केट का टॉप था ना।
25,075, सॉरी 25,075 मार्केट का टॉप है। तो अभी मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन ये पूरा दिख रहा है कि परसेंटेज भले ही डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऊपर अभी परसेंटेज है 72% है, 67% है, ये परसेंटेज आपको दिख रही है। तो मार्केट में ऊपर की तरफ ही मोमेंटम, अभी रजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तब जब तक रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तब तक सपोर्ट -1, सपोर्ट +1 ही मार्केट का बॉटम होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस जगह पर 10:50 पर। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे हम 10:50। 10:50 जब हम ओपन किए तो क्या दिखा, 10:50, ठीक है। 10:50 पर ये परसेंटेज जो आपकी दिख रही है, ये परसेंटेज पूरे तरीके से डिक्रीज हो गई थी। जो लोग मार्केट में, लाइव मार्केट में रहे होंगे, वो लोग इसका एहसास किए होंगे। ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो गई थी। ये शायद बीच में एक बार मैं चेक करता हूँ कहाँ तक गई थी, शायद 82% तक गई थी। थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज हूँ कितना परसेंट डाउन गई थी ये। इसको हम देखेंगे कितना टाइम पे, एक बार बीच में ही देख लेते हैं। बीच में देखने का मतलब हो गया 10:20 पर देखते हैं, ठीक है। 10:20 पर तब अगेन हम 10:50 पर देखेंगे। 10:20 पर ये परसेंटेज आपको, नहीं नहीं, ये इतना डिक्रीज नहीं होती, वो परसेंटेज कोई दूसरी परसेंट थी, दिमाग में ऐसा आ गया था मेरे। ये परसेंटेज आपको जो दिख रही है 93% है। और अगेन हम इसको लेके चलते हैं 10:50 पर। ये परसेंटेज अगेन इंक्रीज होना चालू हो गई थी, इसकी वजह से यहाँ से पुट का ट्रेड बन रहा था। चलिए अब ये 30-40 मिनट में ये डिक्रीज जरूर हुई होगी। अभी देखिए 10:50 हो रहा है, परसेंटेज उतनी की उतनी ही पड़ी हुई है। ऐसा दिख रहा है कि मार्केट का टॉप क्या होता है, अभी कोई बुल रन तो है नहीं, बुल रन है नहीं। जब तक ये रेजिस्टेंस आपका न्यू प्लेस पर WTT नहीं होगा तब तक कोई बुल रन नहीं होगा। तो अभी कोई बुल रन नहीं है, लेकिन इसका टॉप क्या होता है मार्केट में, ऐसे ही मार्केट का टॉप होता है। जब तक रेजिस्टेंस WTB है तब तक मार्केट का टॉप रेजिस्टेंस -1 या फिर WTB +1, ये 25,050 ही मार्केट का टॉप होता है। इसका डाइवर्जन, इस डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही है, 25,075 आ रही है। 25,075 के आसपास का ये टॉप है। यहाँ से एक पुट का भी ट्रेड अच्छा बन रहा था, अगर किसी ने इसको समझा होगा तो यहाँ से पुट का ट्रेड चार्टा पे कुर्सी 1.0 के अगेंस्ट ले सकते थे। लेकिन अगर ये 30-40 मिनट तक ऐसे ही परसेंटेज स्टेबल रहे तो कहीं ना कहीं ये मार्केट यहाँ से पलट कर फिर आगे इसमें परसेंटेज इंक्रीज करके मार्केट सपोर्ट तक भी जा सकती है, ठीक है। ऐसा दिख रहा था मार्केट में। तो वहाँ से तो कोई मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाया हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम वहाँ पे था ही नहीं। और यहाँ से एक डाइवर्जन का भी ट्रेड होता है, अगर मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश करेगी तो नीचे एक डाइवर्जन देगी, जो कि डाइवर्जन मिला हुआ है। डाइवर्जन के बाद क्या, पूरा 50 पॉइंट का डाइवर्जन मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 9:50 पर ये परसेंटेज जो आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से भी नीचे जाने की संभावना दिख रही थी, इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज अगेन बढ़ना चालू हो गई थी। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में हो गया ना 93%, ये परसेंटेज बढ़ना चालू हो गई थी, जिसकी वजह से ये आपका जहाँ पे रजिस्टेंस WTB है यहीं से एक पुट का ट्रेड बन गया, ठीक है। जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका WTB है यहीं से एक पुट का ट्रेड बन गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के लिए। मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगी तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का वो टारगेट होगा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का ये टारगेट मेरा कंप्लीटली मिला हुआ है। 3 ही कैंडल में मिल गया था, और 3 कैंडल में मिलने के बाद मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया हूँ। इसी कैंडल में मैं नीचे एग्जिट किया हूँ या ऊपर, इसी टाइम में एग्जिट कर लिया हूँ। एग्जिट करने के बाद फिर अगेन मार्केट EOS -1 तक आई है। सपोर्ट से इसको एक रिवर्सल देना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ना कि जब ये मार्केट हुआ क्या कि जब ये मार्केट नीचे आई 11:20 पर, ये परसेंटेज देखने की कोशिश कीजिए, 93% से 94% है अभी 11:30 पर, सॉरी 11:20 पर देखने की कोशिश करते हैं। 11:20 पर क्या हुआ, अभी देखिए अभी भी 94 है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से मार्केट EOS -1 तक चली गई। और सपोर्ट पर कुछ नहीं तो एक डाइवर्जन छोटा सा मिलना चाहिए था, जो कि एक छोटी सी कैंडल रोकने की कोशिश की है। अगेन फिर मार्केट नीचे ही गिर गई। सपोर्ट पर पहली बार मार्केट आई थी, तो यहाँ से एक डाइवर्जन, आधा डाइवर्जन भी मूव नहीं किया। 25,000 तक तो मार्केट को आना ही चाहिए था। यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि जो ट्रेड मुझे यहाँ से लेना था मैं ऊपर से ही ले चुका था। तो सपोर्ट से रिवर्सल के बारे में मैं नहीं सोचा। अगर मैं सोच भी रहा था तो मुझे लगा कि मैं 25 पॉइंट ही लूँगा, तो इससे अच्छा है कि सपोर्ट -1 का वेट कर लेते हैं। सपोर्ट -1 से कॉल का ट्रेड अच्छा बन जाएगा। तो सपोर्ट -1, सपोर्ट पर जब आइए तो आपको ये दिख ही रहा है कि कितनी परसेंटेज है। यहाँ पे ये परसेंटेज जो आपको दिख रही है, ये परसेंटेज आपकी लगातार बढ़ रही है। 11:20 पर गया ही नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज उस टाइम पे इंक्रीज हुई थी और यहाँ पे दिखाई नहीं रहा। 11:56 दिखा रहा है, सॉरी। मैं इसको आपको लेके चलता हूँ 11:20 पर पुराने वाले वर्जन में, ठीक है। पुराने वाले वर्जन में हम चलेंगे 11:20 पर। दोनों में ओपन करके रखा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नए वाले वर्जन में पोस्ट मार्केट एनालिसिस कीजिए। ये देखिए 11:20 पर रजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ से पुट का ट्रेड बन जाएगा, यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा सपोर्ट के लिए। और सपोर्ट पर मार्केट कहाँ पर सपोर्ट है, 11:20 पर तो ये चीज़ नहीं थी भाई। हाँ 11:20 पर मार्केट नीचे आ गई है। ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे 11:55 पर, 11 बजे देखेंगे, 11 बजे देखते हैं।
11 बजे परसेंटेज लगातार बढ़ रही थी, इसलिए मैं बोल रहा था। ये देखिए 96% के आसपास ये परसेंटेज हो गई, 93 से 3% इंक्रीजमेंट यानी बेयरिश प्रेशर मार्केट में दिख रहा है। तो हम इस डाइवर्जेंस से अगर ट्रेड बना रहे हैं तो कोई सेफ ट्रेड नहीं है। अगर कोई ट्रेड बनाने की भी कोशिश करे या फिर ये बोलें कि कैसे ट्रेड को बना लिए हैं, तो ये कोई सवाल नहीं है। ये एक रिस्की ट्रेड होता है। बस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक डाइवर्जन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो एक हाईली रिस्की ट्रेड है, जहाँ पे टॉप आपका क्या होता है 25,050 तक मार्केट अगेन जा सकती है, क्योंकि ये परसेंटेज भले ही इंक्रीज हो रही है, ये एक बेयरिश प्रेशर है, लेकिन उसका टॉप जो होता है जब तक ये परसेंटेज है तब तक 25,050 मार्केट का टॉप है। हालांकि ऊपर से ही आ रही है तो संभावना ज़्यादातर ये यहाँ से नीचे की तरफ ही रहेगी। इस डाइवर्जन से मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ से आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन जो भी होगा आपका ये रिस्की ट्रेड होगा। यहाँ से अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो आपका हमेशा यहाँ तक का रिस्क होगा। मार्केट अगर यहाँ तक आएगी और ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगी तो मार्केट में ऊपर तक का रिस्क हो जाएगा। ये डिक्रीज होगी तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जा सकती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। और ये चीज़ मैं देख के ट्रेड किया था और यहाँ से ये ट्रेड इजीली बन रहा था मेरे हिसाब से। बाकी आप कैसे इसमें थिंकिंग रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगेन जब मार्केट सपोर्ट पर आई तो मैं सपोर्ट से कोई ट्रेड के बारे में नहीं सोचा हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज पूरे तरीके से शिफ्ट हो गई थी। शिफ्ट होने का मतलब है कि जब ये रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो जाएगा, इसका कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका सॉरी प्रेशर है। प्रेशर इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से भी स्ट्रॉन्ग हुआ है और साथ ही ये WTB बना हुआ है। तो कोई ब्लड बात तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक ये रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक कोई ब्लड बात नहीं होगा। रेजिस्टेंस WTT से भी स्ट्रॉन्ग हुआ, अगेन WTT भी हुआ, तो ऐसा प्रेशर मार्केट में ये ब्लड बात का कोई सिनेरियो नहीं हुआ मेरे हिसाब से। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का जो बॉटम होगा सपोर्ट -1 ही होगा। रेजिस्टेंस का प्रेशर भले है, लेकिन सपोर्ट -1 से नीचे मार्केट कहीं दिख भी नहीं रही थी, कहीं भी WTB होने की संभावना नहीं दिख रही थी। ये आपकी 42%, इस पर भी आप नज़र बना के रखेंगे, ये परसेंटेज बढ़ती भी है या रुकी रहती है, ठीक है। तो सपोर्ट से तो कोई रिवर्सल मैं नहीं सोचा हूँ, लेकिन सपोर्ट -1 से एक कॉल का ट्रेड के बारे में सोचा हूँ। यहाँ से मैं रिवर्सल इसलिए नहीं सोचा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अगर मूव करेगी भी तो 25 पॉइंट का ही मूव मिलेगा, तो वहाँ पे 25 पॉइंट के चक्कर में हम बैठे ही रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि -1 से ट्रेड को बनाए। तो -1 से ट्रेड को बनाया था मैं। जब मार्केट -1 पर आई है तब हम लेके चलते हैं इसको 11:45 पर। 11:45 पर लेके चलते हैं। साथ ही एक और चीज़ दिख रही थी -1 से ट्रेड बनाने का लॉजिक। ये जो 42% थी वो आपकी 43% है, सॉरी यहाँ पे है 42% वाली 50% हो गई। और यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट -1 आपका 950 का डाइवर्जन क्या वैल्यू दे रहा है, ब्रेकआउट हो रही है वैल्यू। तो ब्रेकआउट वैल्यू मतलब वही 34-35 के आसपास वैल्यू आ रही थी, और अभी ये मार्केट 24,925 के आसपास है। और यहाँ से ये डाइवर्जन का ट्रेड सपोर्ट -1 से रजिस्टेंस -1 तक का ये ट्रेड बनता है, 975 तक का ये ट्रेड बनता है, ठीक है। 975 तक का ही मैं ट्रेड के बारे में सोचा हूँ। और उसके बाद मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि सपोर्ट -1 मिल रहा है, कहीं अगर ये 12.25 हो जाए मार्केट में 12.25 यहाँ पर हुआ है, अगर ये एसओसी हो जाएगा मार्केट में, अगर ये एसओसी हो जाएगा तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भी निकल जाएगी। मार्केट -1 से रेजिस्टेंस +1 नहीं, रेजिस्टेंस +2 तक अगेन जा सकती है। लेकिन क्या है ना कि रेजिस्टेंस की तरफ एक मोमेंटम, जहाँ तक एसओसी होने वाला था यहाँ पे आपका एसओसी होने वाला था, यहाँ तक मार्केट रेजिस्टेंस जो WTT था यहाँ तक एसओसी होता, यानी सपोर्ट -1 से यहाँ तक का ट्रेड हो सकता था। और ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत कम होता है, रेयर केस में। पर ये परसेंटेज क्या हो रही थी, ये परसेंटेज आपकी लगातार डिक्रीज हो रही थी। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी, साथ ही ये परसेंटेज इंक्रीज भी हो रही थी, लेकिन स्लो इंक्रीजमेंट था सपोर्ट WTB की परसेंटेज में। तो ये प्रेशर दिख रहा था कि सपोर्ट -1 से मार्केट नीचे नहीं है और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम का बहुत ज़्यादा डीके था। मेरा प्रॉफिट भी हुआ था नियर अबाउट 17-18 पॉइंट के आसपास, और यहाँ तक मतलब मैं नीचे से लिया हूँ तो पूरा 20 पॉइंट के आसपास भी ट्रेड मेरा नहीं बना हुआ है, प्रीमियम मिल ही नहीं रहा था। और जो भी प्रीमियम मिल रहा था एक कैंडल रेट के बनने में पूरा प्रीमियम चला भी जा रहा था। तो इसकी वजह से मैं जो है एग्जिट कर लिया अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। अगेन मैं इस कैंडल में कहीं एग्जिट कर लिया हूँ शायद, ये कैंडल थी जहाँ पे मैं एग्जिट किया हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट, जहाँ पे मैं बाई किया था पॉइंट टू पॉइंट वहीं पे ही एग्जिट कर दिया हूँ। और एग्जिट करने के बाद फिर अगेन मार्केट यहीं से एक डाइवर्जन छोटा सा बना के इसके बाद ऊपर की तरफ गई हुई है। तो यहाँ से तो कॉल का ट्रेड जो था, कॉल का ट्रेड तो अच्छा ही था, लेकिन इतना ऊपर का कोई मेरा थिंकिंग नहीं थी कि यहाँ तक मार्केट आएगी। लेकिन जब यहाँ तक आई है तो मैं सोचा हूँ कि रेजिस्टेंस तक का एक ट्रेड बनाया जाए, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग देखिए इसके बारे में भी पूछ रहे थे कि यहाँ से कॉल का ट्रेड कैसे बनेगा। कॉल का ट्रेड बनेगा इस तरीके से कि जब मार्केट रेजिस्टेंस की साइड में गई है, थिंकिंग आप रखिएगा जैसे मैं सोचता हूँ वैसे आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, कि मार्केट जब सपोर्ट +1 से निकली है तो ऊपर की तरफ गई है, रेजिस्टेंस -1 से रिवर्स हो गई है। तो एक बार इसका बुलिश प्रेशर यहाँ तक का था, अगेन ये बेयरिश प्रेशर में, तो फिर सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम बना है। और सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम बनने के बाद कहीं भी सपोर्ट आपका WTB होने की कोशिश नहीं किया है। टाइम में लेके चलता हूँ आपको, टाइम यहाँ पे है 1:55 है, चलिए
1:55 पर हम देखेंगे इसको और इसको समझने की कोशिश करेंगे। 1:55 पर ये परसेंटेज आपकी 67% है और साथ ही रेजिस्टेंस WTT की भी परसेंटेज आपकी 72% है। तो मार्केट में एक बुलिश प्रेशर यहाँ पे क्या है, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि सपोर्ट +1 से मार्केट निकली और रेजिस्टेंस -1 से मार्केट रिवर्स होकर एक बियरिश प्रेशर बनाया और सपोर्ट -1 पर आ गई। सपोर्ट +1 से रेजिस्टेंस -1 और रेजिस्टेंस -1 से फिर सपोर्ट -1, ये मार्केट चली है। लेकिन यहाँ तक का एक बुलिश प्रेशर था और बुलिश प्रेशर होने के बाद यहाँ तक मैं जो भी ट्रेड किया हूँ, ये देखिए अगेन यहाँ से एक पुट का ट्रेड बना होता अगर मैं रहा होता तो, ये पुट का ट्रेड, अगेन ये पुट का ट्रेड और इसके बाद फिर यहाँ से भी पुट का ट्रेड बनाया जा सकता था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। सपोर्ट -1 से ही पुट का ट्रेड लेता और इसमें अगर ट्रेड बनता भी तो कम से कम यहाँ से मैं रिस्क लेता, इस वैल्यू से 25,000 से पुट का ट्रेड लेता, क्योंकि ये डाइवर्जन जो है यहाँ तक होना चाहिए था। ये मार्केट गई नहीं है लेकिन ये अधिकतम चली ही जाती है। 90% ये मार्केट सपोर्ट से रिवर्स करती और कुछ नहीं करती तो 25 पॉइंट करती है। और जब 25 पॉइंट करके इसके बाद या तो नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर कन्फर्मेशन देके नीचे की तरफ आए, तब मैं इसका ट्रेड लेता। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए तरीका ये था कि सपोर्ट से मार्केट एक डाइवर्जन, आधा डाइवर्जन ऊपर की तरफ जाए, अगेन ये मार्केट फिर नीचे की तरफ आए और नीचे आने के बाद यहाँ दे, तब इसके बाद में सपोर्ट -1 का भी ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि ये कन्फर्मेशन थी। ये परसेंटेज अगर इसके फेवर में इंक्रीज होती रहती तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड भी बन जाता सपोर्ट -1 के लिए। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये परसेंटेज ना तो बढ़ी, परसेंटेज तो बढ़ी रही थी, पर ये जो मार्केट यहाँ से कोई डाइवर्जन ऊपर की तरफ नहीं दिए, तो मैं पुट के बारे में नहीं सोचा हूँ। और यहाँ से कॉल के बारे में जो लोग सोचे होंगे शायद उनका लॉस भी हुआ होगा, और ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की इंक्रीजमेंट इतना तेज थी कि अगर यहाँ से कॉल का ट्रेड कोई बन भी रहा है तो सिर्फ 25 पॉइंट का। एक डाइवर्जन के बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। एक डाइवर्जन मूव करती है, एक डाइवर्जन मूव करती है, लेकिन इतना परसेंटेज में अगर इंक्रीजमेंट तो -1 से कॉल के बारे में सोचिए। वहाँ से चार्ट आप एक्यूरेसी 1.0 का फेवर लेके कॉल की ट्रेड कीजिए। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग भले है, लेकिन सपोर्ट के आसपास से नियर अबाउट एक बार रिवर्सल हो चुका था, तो वहाँ से एक रिस्क भी मुझे दिख रहा था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं, जब यहाँ पे -1 पर मार्केट आई, यहाँ से अब एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट हो गई। अब तक ये बेरिश ट्रेंड में थी, लेकिन -1 आने के बाद एक बुलिश ट्रेंड में हो गई। अब ये बुलिश ट्रेंड तब तक चलता रहेगा जब तक सपोर्ट WTB नहीं होगा, और सपोर्ट WTB एक बार होने की पूरी कोशिश किया, ये परसेंटेज बढ़ा के 67% तक ले गया, लेकिन वो परसेंटेज फिर स्टेबल हो गई। स्टेबल होने का मतलब है कि मार्केट ऐसा भी नहीं है कि बुलिश हो गई पूरे तरीके से, लेकिन ये परसेंटेज जो है ये तब तक इंक्रीज हो रही थी जब तक मार्केट यहाँ पे थी। यहाँ से अगर कोई कॉल का ट्रेड लेता है तो बिल्कुल हाईली रिस्की है, मतलब ये ट्रेड बनता ही नहीं था। लेकिन एक मैं थिंकिंग रख के ट्रेड किया हूँ कि मार्केट में अभी एक बुलिश ट्रेंड है और यहाँ से बुलिश ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। यहाँ से मैं कहीं से मतलब इसी के आसपास से बाय लिया हूँ, पर यहाँ पे बना दिया हूँ इसको इसी वैल्यू के हिसाब से। तो ये पोजीशन जो मैं बनाया हूँ, यहाँ से एक कॉल का ट्रेड जो बनाया हूँ उसमें 35 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। कॉल में अच्छा प्रीमियम यहाँ पे मिला है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रीमियम ही नहीं मिल रहा था। 20 पॉइंट का भी टारगेट नहीं हुआ 60 पॉइंट मार्केट को मूव करने के बाद भी, तो 20 पॉइंट का भी प्रीमियम नहीं हुआ तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करके बाहर हो गया हूँ। यही मार्केट का ट्रेड था, और चार्ट आपकी कुर्सी 1.0 के अकॉर्डिंग और अगेंस्ट जो भी ट्रेड किया था मैं यही ट्रेड किया था। आपने कहाँ से ट्रेड लिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर कोई न्यू ब्रोकर ओपन करना चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटी का ब्रोकर ओपन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकरेज आपकी जीरो है। साथ ही आपके जो टैक्सेस वगैरह हैं, कॉमन टैक्सेस वगैरह हैं, नॉर्मल टैक्सेस, तो उसमें आपकी ब्रोकरेज बचेगी, साथ ही आपका टैक्स भी कम ही है। तो उसमें आप मल्टीपल ट्रेड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल ट्रेड करेंगे तो क्या पता चला 200-400 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ, तो कहीं ना कहीं वो टैक्सेस या ब्रोकरेज में मिला के कट गया, तो वो भी आपका लॉस ही हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मल्टीपल ट्रेड अगर करना है तो कोटक सिक्योरिटी का इस्तेमाल कीजिए। कोटक सिक्योरिटी का अगर ब्रोकर यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप कोटक सिक्योरिटी को आप लॉगिन कर सकते हैं और उसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।